बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टेक ट्रेंड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमजा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं। बैकअप लेने के लिए हमें कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। बैकअप का हमें बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है ड्यूरिंग वर्किंग, तो हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर हमने उसका बैकअप लिया हुआ है तो ज़्यादा टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता और उस बैकअप से हम अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस लास्ट वीक अपनी वेबसाइट का जो बैकअप लिया था, इस वीक ड्यूरिंग वर्किंग हमारी वेबसाइट क्रैश कर गई है। तो हमें लास्ट वीक में हमारी वेबसाइट जैसी थी, जो डाटा उसके ऊपर अवेलेबल था, हम उसकी फाइल्स को दोबारा रिस्टोर करने के बाद अपनी वेबसाइट को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। और जो प्लगइन मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि आपको मैनुअली बैकअप नहीं लेना पड़ेगा। आपने जस्ट इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग में आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि कैसे करनी है। सेटिंग करने के बाद आप अपनी मर्जी से, चाहे आपने इसका बैकअप आफ्टर 2 आवर्स लेना है, 4 आवर्स लेना है, आफ्टर 1 वीक लेना है, आफ्टर 1 मंथ लेना है, आपने वीकली मंथली जितने टाइम के बाद उसका बैकअप लेना है वो ऑटो पे आपका बैकअप क्रिएट कर देगा। और आप जितने टाइम के लिए उसकी जो फाइल्स हैं वो सेव रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है इसका 1 वीक के बाद बैकअप क्रिएट हो जाए और उसकी जो बैकअप की फाइल्स हैं वो 4 वीक्स यानी 1 मंथ के लिए हमारे पास सेव रहें, उसके बाद वो डिलीट हो जाएं। आप इसकी सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसके ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का जो बैकअप लिया है उसकी फाइल्स अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर सेव रख सकते हैं कि आपकी जो बैकअप की फाइल्स हैं वो आपके गूगल ड्राइव के अंदर सेव रहें। तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है ये सारी बातें आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। वेब डेवलप के रिलेटेड आपको काफी ज्यादा वीडियोस, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि कौन सा प्लगइन और किस तरह इंस्टॉल है। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को बैकअप कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक वेबसाइट है जो हमने क्रिएट की है। अब फॉर एग्जांपल ये क्रैश हो जाती है तो हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो बेहतर है कि हम अपनी जो वेबसाइट है उसका बैकअप क्रिएट करके रखें, ताकि जब हमारी कोई वेबसाइट है वो क्रैश होती है तो हम अपने बैकअप से उस वेबसाइट को रिकवर कर सकें। तो बैकअप लेने के लिए हमें सिंपली एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू प्लगइन्स के अंदर आपने प्लगइन सर्च करना है अपड्राफ्ट। तो आपके पास ये सबसे ऊपर अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन आ चुका है। हम सिंपली इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। जी गाइस, तो इंस्टॉलेशन के बाद हम सिंपली इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमारे पास अपड्राफ्ट का जो बैकअप का प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम सिंपली यहाँ पर इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। आपने ये श्योर करना है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब ऑन होने चाहिए। तो आपने बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करना है तो ये बैकअप क्रिएट कर रहा है। आपकी वेबसाइट का जो बैकअप है वो क्रिएट हो रहा है। तो हमारी वेबसाइट का जो बैकअप है वो हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये जो वेबसाइट है इस तरह की नज़र आ रही थी और वर्किंग के दौरान होम का पेज है ये डिलीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ ऑल पेजेस, और यहाँ से जो मेरा होम का पेज है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास होम का पेज है, मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट क्रैश हो चुकी है, हमारा डाटा डिलीट हो चुका है। अब जब कि हमने अपनी वेबसाइट का बैकअप लिया हुआ होगा तो हम सिंपली इस गलती को सॉल्व कर सकते हैं। हमें वापस
प्लगइन्स के अंदर जाना है, इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने अपड्राफ्ट प्लस बैकअप रिस्टोर का प्लगइन इंस्टॉल किया था। इसके ऊपर इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं और नीचे जो हमने बैकअप लिया था सिंपली इसको यहाँ से रिस्टोर करते हैं। यहाँ पर आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल्स हैं उनको बैकअप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा डाटा है जो इसकी फाइल्स डिलीट हुई हुई है, वो यहाँ से चेक करके वो दोबारा हमारी वेबसाइट वापस से वैसी बन जाएगी। तो अगर हमसे गलती से कोई पेज या कोई सेटिंग ऐसी खराब हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट से कोई चीज़ डिलीट हो चुकी है, तो हम इस बैकअप के रिस्टोर करने से अपनी वो फाइल वापस ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी होम का पेज डिलीट किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो होम पेज है वो डिलीट हो चुका है। इसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो एक उसका लेआउट बिल्कुल भी सिंपल सा नज़र आ रहा है। इस बैकअप के रिस्टोर होने पर हमारा जो पेज है वो वापस आ जाएगा। रिस्टोर सक्सेसफुली, रिटर्न टू अपड्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पर रिटर्न वापस जाते हैं और अब अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा जो होम पेज है वो डिलीट हो गया था वो वापस आया है या नहीं। तो हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमने होम पेज डिलीट कर दिया था, रिस्टोर करने के बाद हमारा जो बैकअप है उसने हमारे पेज को वापस से रिस्टोर कर दिया है। अब इस बैकअप को लेने के लिए हमें मैन्युअली डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे बैकअप लेना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बैकअप है ये ऑटो पे क्रिएट होता रहे, तो इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ से आपने मैन्युअली एवरी 2 आवर, एवरी 4 आवर्स, डेली, वीकली या मंथली कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वीकली रिकमेंड करूँगा। आपने यहाँ पर दोनों जगहों पे वीकली सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है इसको 4 के ऊपर कर देना है। तो ये जो आपका बैकअप है हर वीक के बाद आपका बैकअप लेगा और हर 4 वीक्स यानी 1 मंथ के लिए आपका बैकअप सेव रहेगा। उसके बाद ऑटो पे आपका जो बैकअप है वो डिलीट हो जाएगा और न्यू जो बैकअप है वो सेव हो जाएगा। आपको खुद से बैकअप नहीं लेना पड़ेगा, ये प्लगइन ऑटो पे बैकअप लेता रहेगा। और यहाँ पर नीचे आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगी। अब आपने यहाँ पर ये सेटिंग्स करनी है कि आपका जो बैकअप है वो कहाँ पर सेव हो। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव रिकमेंड करूँगा। आपके जो बैकअप की फाइल है वो आपके गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो। तो मैं गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीचे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका जो गूगल ड्राइव अकाउंट है वो मांग रहा है कि किस अकाउंट के ऊपर आपकी जो बैकअप की फाइल्स हैं वो सेव रहें। तो यहाँ पर आपने अपना कोई भी गूगल का जो अकाउंट है वो लिंक करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे लिंक करना है। आपने सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। सिंपली ये वाला जो मेरा अकाउंट है इसको कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपने सेटिंग्स के अंदर अलाउ, यहाँ पर कंप्लीट सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑटो की जो सेटिंग्स है वो हो चुकी हैं। आपको मैन्युअली कोई भी बैकअप नहीं लेना पड़ेगा। ये प्लगइन आपका ऑटो पे हर वीक नया जो बैकअप है वो ले लेगा और 4 वीक्स के लिए आपकी गूगल की जो ड्राइव है उसके ऊपर सेव कर देगा। ये प्रोसीजर ऑटो पे चलता रहेगा और आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट कहीं पे भी क्रैश होती है तो आपकी गूगल ड्राइव के अंदर आपके पास उसका सारा बैकअप सेव होगा। याद रहे कि बैकअप लेने के बाद अगर आपने कोई चेंजिंग्स की हैं तो वो बैकअप के अंदर वो चेंजिंग्स नहीं आएंगी। तो ये वो तरीका था जिससे आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं और इसके यूज़ करते हुए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये प्लगइन ऑटो पे आपका
बैकअप है वो ले सकता है। आप अपनी मर्जी से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे ले सकते हैं, वीकली, मंथली, जब आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और उसको जितने टाइम के लिए, चाहे आप एक दिन के लिए सेव रखना चाहते हैं कि एक दिन बाद उसका जो बैकअप है वो डिलीट हो जाए, नेक्स्ट डे नया बैकअप आ जाए, तो आप 1 सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक दिन बैकअप लेगा और 24 आवर्स के लिए वो सेव रहेगा। और आफ्टर 24 आवर न्यू बैकअप ले लेगा, उसकी फाइल सेव हो जाएगी, लास्ट वाली जो प्रीवियस फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।